बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ लहसुन और हरी मिर्च की अचारी चटनी, जो बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप इसे बनाकर कई महीनों तक महफूज भी कर सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जी शुरू करते हैं जी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने उसमें ली हैं हरी मिर्चें और कुछ लाल मिर्चें, ठीक है। तो ये वज़न में है 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम, दोनों को मिला के टोटल वज़न इसका ये है। तो सबसे पहले मैंने इसको धोया, डंडी समेत मैंने इसको धोया। डंडी आपने बिल्कुल नहीं उतारनी इनकी, ठीक है। तो फिर इनको खुश्क किया पंखे के नीचे। उसके बाद किचन टावल से भी इसको अच्छी तरह खुश्क किया ताकि थोड़ी बहुत जो नमी रह गई है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। ये बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये लाल मिर्चें नहीं मिल रही आसानी से तो ये आप सारी हरी मिर्चों में ही बना सकते हैं। और साथ ही मैंने ये लिया है लहसुन, ये 3 गठियाँ लहसुन की ली थी, उनको मैंने छील लिया। और ये देसी लहसुन मैंने इस्तेमाल किया है, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इन डंडियों को उतार लेना। तमाम डंडियों को उतार कर इसको मोटा मोटा काट लेना जी। तो तमाम मिर्चों की मैंने डंडियां उतार कर उसको मोटा मोटा मैंने काट लिया है। तो अब हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इसे जो हैंड चॉपर होते हैं ना उनके साथ भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। तो लहसुन भी डाल देंगे इसमें। जी आप देख सकते हैं मैंने इसको दरदरा सा पीसा है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाई। आपने भी बिल्कुल इसी तरह पीसना है। हम इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनीगर। तो इसमें ये 1/3 कप मैंने लिया है, तो वो इसमें डाल देंगे। और साथ ही 1 खाने का चम्मच नमक। शुरू में आपको ये जो चटनी है ना बहुत तीखी लगेगी, लेकिन 5-6 दिन गुजरने के बाद ये चटनी में तीखापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से मिक्स कर लें। ये जो मैंने इसमें सफ़ेद सिरका डाला है ना, ये इसको महफूज करने में मदद देगा, इसको ख़राब नहीं होने देगा बिल्कुल भी। अब हम इसको अचारी टच देने के लिए इसका स्पेशल तड़का तैयार करते हैं। पैन में हम डाल देंगे 1/3 कप ऑयल, सरसों का तेल है ये जी। तो इस सरसों के तेल को हमने बहुत अच्छे से गर्म करना है कि इसमें से थोड़ा धुआं निकलना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं तेल में से धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो चूल्हा अब हम कर देते हैं बंद और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने देंगे। अगर गर्म गर्म में आप मसाले डालेंगे ना तो वो फ़ौरन से जल जाएंगे, ठीक है। तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया तब हम इसमें डालेंगे कुछ अचारी मसाले। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून राई दाना और 1/2 टीस्पून ही कलवंजी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। तो अब इसके कड़कड़ाने तक अब हम इन मसालों को हम फ्राई करेंगे। जैसे ही ज़ीरा चटकने लगे तो अब हम इसको तड़का लगा देंगे मिर्चों में। अच्छे से तेल में इसको मिक्स कर लें। तो ये भी तड़का लगाया ना, तो इसको थोड़ा ये गर्म हो गया होगा, तो थोड़ा ठंडा करने के बाद हम इसे किसी भी जार में डाल के रख लेंगे। आप किसी भी जार में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में इसको रख दें। तो ये देखिए मैं इसमें अब डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ठंडा करके आपने ढक्कन बंद करना है। मैंने ठंडा किया हुआ है इसलिए इसमें डाला है। तो माशाल्लाह से ये हमारी हरी मिर्च और लहसुन की अचारी चटनी बनकर तैयार है। आप इसे दाल चावल और सब्ज़ी के साथ लेकर अपने खानों को बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। और अगर सालन खाने को बिल्कुल दिल ना करे तो आप इसे एज ए सालन रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इसे कई महीनों तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं ईज़ी से। बस शर्त यह है कि इसमें खुश्क चम्मच से आपने चटनी बाहर निकालनी है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।